बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट हकीम सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी। आज मैं आपके लिए शुगर का मुजर्रब नुस्खा लेकर आया हूं। नाजरीन, शुगर या ज़ियाबितस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह अंदर से खा जाती है और उसका मुनासिब इलाज और सद्देबाब न होने पर ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है। आज मैंने आपके साथ सिर्फ शुगर के लिए चंद टिप्स शेयर करनी है, फिर इंशाल्लाह शुगर के बुनियादी असबाब और वजूहात जो हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो दवाओं से ज़्यादा आपका इन्हिसार वर्जिश और मुशक्क़त पे होना चाहिए। वर्जिश और हैवी वॉक, तेज़ चलना आपकी शुगर के लिए इंसुलिन से ज़्यादा बेहतर असरअंदाज हो सकता है। शुगर जितना बढ़ती जाती है ख़ुसूसन मर्दों में, वो मुख्तलिफ़ तरह की कमज़ोरियों का बायस बनती है और ख़वातीन में भी इन्फेक्टेड लिकोरिया का बायस और रहन की कमज़ोरी और मुख्तलिफ़ तरह की अवारज़ात का बायस बन जाती है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद पैदल वॉक जितनी कर सकते हैं वो करें और मुशक्क़त के काम, ज़्यादा मेहनत के काम करें। मेरा नुस्खा, जो मेरा मुजर्रब नुस्खा है, वो शुगर के लिए आज तक मैंने जितना भी शुगर में इस्तेमाल करवाया है वो इंतहाई मुजर्रब और कामयाब रहा है। ये 2-3 तरह के नुस्ख़ाजात हैं, इनको आपने नोट कर लेना है और पूरी एहतियात के साथ बनाना है और फिर मैं इसके बाद आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। शुगर या ज़ियाबितस लबलबा की ख़राबी के बायस होती है, ये हर ख़ास आम को बात पता है। तो इसमें जो पहला मेरा नुस्खा है, नुस्खा अव्वल, उसमें चंद चीज़ें हैं वो नोट कर लें, अपने पास कागज़ और कलम रख लीजिए। हलीला, जिसको हरीड़ भी कहते हैं, हलीला। बलीला, जिसको भेड़े कहते हैं, भेड़े। आमला, आम मिल जाते हैं पंसार से। सना मक्की, मक्का की जो सना होती है वो, और गुले सुर्ख यानी गुलाब का खुश्क फूल। ये 5 अद्वियात हैं। इन 5 अद्वियात को हम वज़न लेना है आपने, यानी अगर एक चीज़ आपने एक स्टांक ली है या एक पाव ली है तो बाकी भी तमाम चीज़ें उसी वज़न के मुताबिक लेनी है और इनका सफ़ूफ़ बना लेना है। ये सफ़ूफ़ है नुस्खा नंबर 1 का। अब चलते हैं नुस्खा नंबर 2 यानी नुस्खा दोयम। कंद स्या, जिसको पुराना गुड़ कहते हैं, काले कलर का जो पुराना गुड़ हो चुका होता है उसको कंद स्या कहते हैं। ये आपने लेना है 400 ग्राम। दूसरे नंबर पे है तुखम करेला, करेले के बीज, ये आपने लेने हैं 100 ग्राम। तीसरे नंबर पे है गुड़ मार बूटी, ये पंसार से मिल जाती है, ये भी आपने लेनी है 100 ग्राम। और फिर है गुलू खुश्क, जिसको लोकल ज़बान में गुड़ू भी कहते हैं, ये आपने 100 ग्राम लेना है। और इसके बाद आता है कशरे बैज़ा यानी अंडे का छिलका। अगर आपको देसी अंडे का छिलका मिल जाता है तो वो बहुत बेहतरीन है, और अगर नहीं तो ये फार्मी अंडा जो होता है वाइट कलर का, उसका छिलका भी काबिल इस्तेमाल है। ये आपने लेना है, ये तकरीबन 100 ग्राम आपने इसको भी ले लेना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसको बारीक पीस लेना है। साफ़ करने का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर से जो झिल्ली होती है उसको भी साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको खुश्क करके पीस लेना है। इसके बाद तमाम अद्वियात जो हैं उनको सिवाय गुड़ के आपने अलग अलग पीस कर रखना है, बारीक सफ़ूफ़ करके रखना है। नाज़रीन, आपने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है जिसको हल्की आंच पे आपने रखना है और उसमें 400 ग्राम पुराना गुड़, कंद स्या जो आपने रखी हुई है, उसको उसमें डालना है। और लकड़ी की डंडी, अगर वो बैरी की हो जाए या खजूर की हो जाए तो बेहतर है, वरना किसी भी लकड़ी की डंडी से आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है
यहाँ तक कि ये सारे का सारा गुड़ मेल्ट हो जाए, ढल जाए। इसके बाद जब ये ढल जाएगा तो आपने जो सफूफ शुदा चीज़ें हैं जिनमें गुड़, मार, बूटी, गलूए खुश्क, तुखम करेला और कशर पैज़ा है, ये आपने एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके उसमें डालते जाना है और उसको साथ साथ हिलाते जाना है। ये ख्याल रखना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और साथ साथ आप इसको हिलाते रहेंगे। आपने इसको तब तक हिलाना है जब तक ये सारी की सारी दवा जलकर स्याह ना हो जाए। जब ये स्याह हो जाए तो आपने इसको आग को बंद कर देना है और उतार कर रख लेना है। जब तमाम दवा ठंडी हो जाए तो एक बार आपने उस दवा को खुश्क हालत में दोबारा से पीस लेना है। अब आपने जो नुस्खा अव्वल है उसको 5 ग्राम यानी कि हाफ टी स्पून तकरीबन, ये आपने खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ लेनी है। सादा पानी के साथ, बेहतर है कि ताज़ा पानी हो। और 40 दिन तक इस दवा को मुसलसल आपने इस्तेमाल करना है और मुमकिन हो तो तेज़ कदमों से वर्जिश भी करनी है। और दूसरे नंबर की जो दवा है नुस्खा दोम, ये भी आपने 5 ग्राम सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के तकरीबन 10 मिनट पहले सादा पानी के साथ आपने ले लेना है। और 40 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। और ख़्याल रखिएगा कि मुसलसल वर्जिश से अगर शुगर लेवल आपका बिल्कुल मुनासिब मिकदार में है तो बाज़ औक़ात शुगर लो होने के भी चांसेस होते हैं। जब आपने वर्जिश के लिए जाना है तो आपने अपने साथ किसी मीठी चीज़ को भी रखना है, टॉफ़ी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़, ताकि अगर आपको जैसे महसूस हो कि आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो आप उसको फौरी तौर पे खाकर शुगर लेवल को बराबर कर सकें। नाजरीन, ये था मेरा आज का ज़ियाबीतस का नुस्खा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। अपने हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।